प्यारे स्टूडेंट, आपका स्टडी पॉइंट में स्वागत है। अभी हम आपको उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के संबंध में बताएंगे, जिसमें हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे कि f बराबर r/2 और r इक्वल टू 2f होता है। जैसे यह बहुत आसान है। इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण का निर्माण करते हैं। देखिए तो किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले एक उत्तल दर्पण का निर्माण करते हैं। मान लेते हैं कि mn कोई उत्तल दर्पण है जिसका परावर्तक सतह जो है उभड़ा हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले एक किरण लेते हैं, आपतित किरण AB, जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है और बिंदु B से परावर्तन के बाद D तक जाती है। बिंदु B से परावर्तन के बाद D तक जाती है। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, आपतित किरण के साथ यहाँ पे आपतन कोण I का निर्माण होता है और परावर्तित किरण के साथ परावर्तन कोण R का निर्माण होता है। यहाँ से हमें यह सिद्ध करना है कि f बराबर r/2। यह बहुत आसान है। यदि हम इस त्रिभुज को यह सिद्ध कर लें कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो हमें यह सिद्ध करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए हम आपको इसको सिद्ध करके बताते हैं। देखिए, हम यहाँ से मान लिए हैं कि माना कि mn कोई उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। तो मान लिए जो दर्पण है उसको मान लिए। एक रचना करते हैं। इसमें बिंदु B पर CBE अभिलंब है। बिंदु B पर CBE अभिलंब है। तो यहाँ से अब हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध बहुत आसान है। इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, आप आसानी से सीख जाएंगे। बहुत आसान है। सिद्ध में हम क्या देखते हैं, सबसे पहला चीज कि यहाँ से चूंकि आपतित किरण है, B बिंदु से परावर्तन के बाद B तक जाती है, तो इसीलिए परावर्तन के नियम से I R के बराबर होगा, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ABE कोण ABE इक्वल होगा कोण DBE के, कोण DBE के। किससे? तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक है, बराबर होगा। एक चीज और देखेंगे हम यहाँ से कि यहाँ से ये कोण R जो होंगे, इसके देखिए यहाँ से जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो इसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर होंगे। वहीं ये R के सामने का सम्मुख कोण देखेंगे तो ये वाला कोण क्या होगा कि ये दोनों कोण सम्मुख कोण से बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ से कि इधर से लिखते हैं CBF, यानी कि त्रिभुज का ये कोण CBF इक्वल होंगे कोण किसके? सम्मुख कोण, इसके सम्मुख कोण इससे DBE के, कोण DBE के। किससे? तो सम्मुख कोण कहिए या शीर्षाभिमुख कोण कहिए, सम्मुख कोण से, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे कि इसका RHS बराबर है, कोण DBE बराबर है, इसीलिए इसके LHS क्या होंगे? बराबर होंगे। इसीलिए हम लिखेंगे कोण ABE बराबर कोण CBF के, ठीक है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कोण ABE जो होंगे बराबर होंगे कोण CBF। इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब चलते हैं हम पुनः, यहाँ देखेंगे आप क्या देख रहे हैं कि ये वाला कोण त्रिभुज का ये कोण जो हम आपको दिखा रहे हैं C पर वाला कोण, और यहाँ से ये कोण I वाला कोण, तो C वाला कोण और I वाला कोण, यहाँ से क्या देखेंगे, ये दोनों बराबर होंगे। किससे? जब दो समानांतर रेखा को एक तिरछी रेखा काटती है तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये x ये भी x बराबर होंगे। किससे? तो संगत कोण से। किससे? संगत कोण से। तो चलिए हम यहाँ से लिखते हैं, पहले इसी को लिखते हैं। हम लिखते हैं, इधर से लिखते हैं, यहाँ से ये वाला कोण ABE, ये वाला कोण और ये कोण, यह देख रहे समानांतर रेखा है, और ये कोण क्या होगा? ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो ABE कोण ABE
बराबर होगा कौन, किस कोण के, संगत कोण ये वाले सी वाले के, यानी कि बी सी एफ के, कोण बी सी एफ के। ठीक है, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि इसके एल एच एस इक्वल है, ए बी ई, चूंकि इसके एल एच एस इक्वल हैं इसीलिए आर एच एस इक्वल होंगे, तो लिखेंगे इसीलिए कोण सी बी एफ इक्वल होंगे कोण बी सी एफ के, कोण बी सी एफ के। अब देखेंगे यहाँ से कोण सी बी एफ क्या है, देखिए तो कोण सी बी एफ यानी ये वाला कोण जो हम कलर कर रहे हैं, ये कोण त्रिभुज का ये कोण, और एक यहाँ से देख रहे हैं क्या, कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ, ये कलर क्या हुआ कोण, ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इस त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होंगे, इसीलिए इसके संगत भुजाएं भी बराबर होगी। तो ये कैसे त्रिभुज बन गए, समद्विबाहु त्रिभुज बन गए। तो लिखेंगे इसीलिए अतः त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः क्या हो सकता है, इनकी भुजाएं समान होगी, यानी कि सी एफ जो होगा एफ बी के बराबर होगा, सी एफ एफ बी के बराबर होगा, सी एफ इक्वल टू एफ बी। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, सी एफ इक्वल टू एफ बी, सी एफ इक्वल टू एफ बी बराबर हो गए, तो लिख देंगे सी एफ इक्वल टू एफ बी, सी एफ इक्वल टू एफ बी। अब चलते हैं, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तो क्या होगा कि बी बिंदु कहाँ पहुंच जाएगा, बी बिंदु पी के नजदीक होगा, तो यानी कि जो एफ से बी की दूरी होती थी वही अब एफ से पी की दूरी होगी, यानी कि बी बिंदु कहाँ पहुंच जाएगा, पी के नजदीक, क्योंकि किसी भी दर्पण में द्वारक जो होता है वो उसका व्यास होता है, व्यास जैसे छोटा हो जाएगा तो ये बी बिंदु भी बहुत नजदीक आ जाएगी पी के, तो यानी कि जो एफ से बी की दूरी होगी वही एफ से पी की दूरी होगी। बी बिंदु मान लीजिए यहाँ आ जाएगा, तो एफ से बी की दूरी, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यदि ये बिंदु एफ है, ये बिंदु अब मान लीजिए बी है और ये बिंदु पी है, तो लगभग ये बराबर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जब बी बिंदु पी के नजदीक होगा तो क्या होगा, सी एफ से बी की दूरी बराबर एफ से पी की दूरी। तो लिखेंगे यहाँ से, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बी बिंदु कहाँ होगा, पी के नजदीक होगा, अर्थात जो एफ से बी की दूरी होगी, एफ बी और जो एफ से पी की दूरी होगी दोनों समान होगी, यानी कि एफ पी को बराबर हो जाएगा एफ बी के, एफ पी बराबर एफ बी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से हम देखिए एफ बी और एफ बी दोनों का आर एच एस यहाँ पे क्या है, समान है, दोनों का आर एच एस क्या है, समान है। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए जो आर एच एस समान है एल एच एस समान होगा, सी एफ इक्वल टू एफ पी, सी एफ इक्वल टू एफ पी होगा। इसको समीकरण 3 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 3। अब यहाँ से क्या देखते हैं हम, चूंकि आप जानते हैं यहाँ से C से P की दूरी CP बराबर क्या होगा, C से F की दूरी CF प्लस F से P की दूरी, F से P की दूरी, CF CP को आप कैसे लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस, यानी कि CF प्लस FP, तो CF प्लस FP इक्वल टू CP। आप जानते हैं C से P की दूरी जो होती है उसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या R, और F से जो P की दूरी होती है उसे कहते हैं फोकस दूरी F। तो चलिए यहाँ से CP इक्वल टू क्या हम लिख लेंगे, R लिख लेंगे इक्वल टू CF, CF की जगह पर हम क्या लिख लें, CF की जगह हम लिखेंगे PF, समीकरण 3 से। तो CF की जगह लिखेंगे PF प्लस PF, कहाँ से, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो यहाँ से R इक्वल टू लिखेंगे 2PF, अब यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा 2F।
एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, पी एफ की जगह हम एफ लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से, तो यहाँ से एफ इक्वल टू आप लिख सकते हैं, एक तो यहाँ प्रूफ हो गया आर इक्वल टू 2f, दूसरा हो गया एफ इक्वल टू आर बाई 2, एक प्रूफ यहाँ से हो गया। ठीक है, तो आसान है,